हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम 1857 के विद्रोह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मेरठ। दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तीसरा प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। चौथा प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था किस बटालियन से? ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या फिर डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। पांचवा प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। सातवां प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। सबसे पहले 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। आठवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी। नवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। नवे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम एकता। 10वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। 11वां प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1857 की क्रांति में ये तटस्थ रहे। शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थ रहा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक
मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। 2. वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। 3. मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। 4. विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसमें ये चारों कथन सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, बी लॉयड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन, डी लॉर्ड पामर्स्टन। 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पामर्स्टन। ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र है और सूची 2 में विद्रोह के नेता। मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मिलान कर लेते हैं। तो मेरठ में कदम सिंह ने किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय ने, बी का दूसरा। हरियाणा में राव तुलाराम ने किया था और बरेली से खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। 15वां प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी निरंकारी सिखों ने। 15वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नामधारी सिखों ने। ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858, बी 17 जून 1858, सी 9 मई 1858, डी 20 जून 1858। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858। 17वां प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856 में, बी दिसंबर 1856 में, सी जनवरी 1857 में, या फिर डी फरवरी 1857 में। 17वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1857 में। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जनवरी 1857 में किया गया। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। 18वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। पील आयोग ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर ने, बी जौक ने, सी मिर्जा गालिब ने, या फिर डी इकबाल ने। 1857 के विद्रोह को किसने देखा था? ये देखा था ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था और यह मिर्जा गालिब उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्लाह शाह, सी मौलाना फजले हक खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। 22वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए खान बहादुर खां, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी रानी राम कुंवरी। 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। 23वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, बी सर जॉन ने, सी सर जॉन लॉरेंस ने, डी टी.आर. होम्स ने। 24वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1 खेतिहर मजदूर, 2 साहूकार, 3 कृषक, 4 जमींदार। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी 2 और 4। 25वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी, यानी साहूकार और जमींदार इन्होंने भाग नहीं लिया, जबकि खेतिहर मजदूरों ने और कृषकों ने भाग लिया। 26वां प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड वेलेस्ली ने, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न है गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, केंद्र था? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत, डी सिलहट। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन सा था? तो यह था ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 कोल्हापुर में हुआ था। 28वां प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजिस कादिर। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? 1857 की लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी भगत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। 30वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान। शहादत खान। 31वां प्रश्न है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजी राव, डी रामचंद्र पांडुरंग। 32वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 33वां प्रश्न है इन कथनों पर विचार कीजिए। एक 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। 2
कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना ही एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। एक और दो दोनों। 34वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए आर.सी. मजुमदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर, डी इनमें से कोई नहीं। 34वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजुमदार। ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजुमदार। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, बी 11 मई 1857 को, सी 4 जून 1857 को, या फिर डी 3 जुलाई 1857 को। 35वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। 36वां प्रश्न है, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं? एक मुंशी जीवनलाल, दो दुर्गादास बंद्योपाध्याय, तीन सैयद अहमद खां, चार मोइनुद्दीन। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। ये चारों 1857 के समकालिक इतिहासकार हैं। 37वां प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खां, डी तात्या टोपे। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। 38वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 39वां प्रश्न है, कथन ए प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण आर, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। 39वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। 40वां प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? ऑप्शन ए 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22, डी 1942 की अगस्त क्रांति। 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1857 का विप्लव। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, यह एचिसन का कथन है 1857 के विप्लव के संदर्भ में। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।